जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस करता है मल्टी लेयर पीसीबी डिज़ाइनिंग पर। अगर बहुत आसान अल्फाज में बताऊँ तो इस तरह से कि मल्टी लेयर पीसीबी जो है वो एक डबल लेयर पीसीबी की तरह ही होता है। बस वो एक पीसीबी के ऊपर दूसरा पीसीबी जो है रख दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, अलग-अलग कॉपर लेयर्स होती हैं, उनके बीच में जो है फाइबर ग्लास की एक शीट लगा दी जाती है ताकि वो ट्रेसेस आपस में मैच सॉरी इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को। और अब आपको दिखाते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, प्रोटीज में डिज़ाइन कैसे करना है। प्रोटीज एक प्रोफेशनल हम यूज़ करना है। सो लेट मी रिमूव दिस ट्रेसेस बिफोर। ठीक है, ये वो हमारा पुराना काम है जो पिछले प्रोजेक्ट्स में हमने किया। ट्रेसेस आप डिलीट कर दें सारे, ताकि अब जो है मल्टी लेयर पीसी बनाएंगे हम इसका। पहले हमने डबल लेयर पीसी बनाया था, पावर प्लेन हमने यूज़ किया था। हमने यूज़ करना सीखा था कि कैसे पावर प्लेन बनाया जाता है और पावर प्लेन का काम क्या होता है। पावर प्लेन को अ, और उस वाली वीडियो का जो है वीडियो जो है वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी। आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, जिस प्ले लिस्ट की लिंक मैंने आपको सेंड की थी। तो मैं ट्रेसेस रिमूव कर चुका हूँ सारे। अब देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा काम। अब देखें आपने स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टी लेयर पीसीबी के लिए यहाँ टेक्नोलॉजी पे जाना है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लेयर स्टैकअप। अब सेट लेयर स्टैकअप में जैसे ही आप आता है आपने स्टार्ट करना है इस स्टार्टअप विज़ार्ड। अब इसमें देखें आपको सेलेक्ट करना है कि आपके जो पीसीबी की कॉपर लेयर्स कितनी होनी चाहिए। अब देखिए आपने सुना ही होगा कि जो है A1 से लेके 16 तक लेयर का जो है पीसीबी बनता है। अब यहाँ सेलेक्ट कर लें जितने भी लेयर का आपको बनाना है। लेट्स सपोज फॉर नाउ हम 4 लेयर्स का बना देते हैं। बोर्ड डिज़ाइन इसको आप जो है डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आपका मटेरियल मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। ये फाइबर ग्लास है जो कि अमूमन इस्तेमाल होता है पीसीबी में, इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहते हैं। सरफेस थिकनेस जो है, जो इसकी सरफेस होती है, सरफेस हमारा इसका जो रेसिस्ट होता है उसकी। फिर कॉपर लेयर जो होती है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ये थिकनेस आप जो है देख सकते हैं, अपने फैब्रिकेटर से पूछ सकते हैं कि आप कितने थिकनेस तक का बना सकते हैं और वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद जो है कोर थिकनेस, कोर यही है, ये फाइबर फाइबर ग्लास जो ये कोर है, कोर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए ये। और बस यहाँ तक आपने ये देखना है। ठीक है, ये सेट करने के बाद आप ओके कर दे। जैसे ओके करेंगे ये देखिए 4 लेयर्स आपकी आ गई हैं। अब ये लेयर बाय लेयर इन्हों को इसने क्या किया, पेस्ट किया। अब देखिए सबसे पहले रेसिस्ट, फिर कॉपर लेयर, फिर फाइबर ग्लास की लेयर, फिर कॉपर, फिर फाइबर ग्लास, फिर कॉपर, फिर फाइबर ग्लास, फिर कॉपर और फिर रेसिस्ट। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि कॉपर लेयर्स के बीच में आप बस एक इंसुलेटर लगा देते हैं जो कि फाइबर ग्लास होता है अमूमन। वो यहाँ पर आ चुका है, ये रहा और ये रहा, ये कॉपर लेयर्स के बीच में फाइबर फाइबर ग्लास जो आ चुका है। बस यहाँ से आपने ओके कर देना है। जैसे ही ओके किया आप इसे खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ गया इनर वन, इनर टू, और ये आपके पास यहाँ पर लेयर्स आ गई हैं। इन लेयर्स को आप नाम भी दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। सेट लेयर चेकअप यहाँ पर, अब देखें ये इनर वन यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं इनर वन की जगह यहाँ लिख देता हूँ सिग्नल, और यहाँ इनर टू की जगह मैं लिख देता हूँ डेटा। रैंडम लिख रहा हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, मल्टी लेयर पीसीबी में हमेशा जो भी पावर ट्रांसफर जो है ना आपने करनी है, पावर ट्रांसफर हमेशा या तो टॉप कॉपर लेयर पे करनी है या बॉटम कॉपर लेयर पे। इसकी वजह ये है कि पावर पावर सर्किट जब भी हम बनाते हैं उसके अंदर हाई करंट्स होते हैं, जो कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हायर करंट्स में हमें क्या चाहिए होती है, हीट डिसिपेशन। हीट जल्दी डिसिपेट होनी चाहिए ताकि टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना हो, क्योंकि हमारे कुछ कंपोनेंट्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनकी एक टेम्परेचर लिमिट होती है, उस टेम्परेचर के बाद फिर वो काम करना छोड़ देते हैं या अमूमन ख़राब हो जाते हैं और मेल फंक्शनिंग जो है हो जाती है हमारे सर्किट में, जिससे हमने इसे प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो पावर जो भी है वो आपने यानी कि ग्राउंड लेयर और आपकी जो वीसीसी है वो आपने टॉप कॉपर और बॉटम कॉपर पे रखनी है। बाकी आपके जितने भी डेटा ट्रांसफर है वो आप इन दो बीच वाले लेयर से कर सकते हैं। आपने ओके किया, ओके करने के बाद
टॉप कॉपर, सिग्नल, डेटा, बॉटम कॉपर। तो हम वन बाय वन जो है इन्होंने लगा दिए, यानी कि सबसे ऊपर टॉप कॉपर ले रहेगी, उसके बाद सिग्नल, उसके बाद डेटा, उसके बाद जो है बॉटम कॉपर ले रहा है। अब हम देखते हैं, इसे प्लेस करते हैं। अब एक बार जो है हम अपने पुराना टूल इस्तेमाल करके देखते हैं। कौन सा टूल? ऑटो राउटर। ऑटो राउटर पे हमने क्लिक किया और बिगिन राउटिंग पे क्लिक किया। जैसे किया और ये देखें, लेकिन अभी क्या है, इसने डबल लेयर बनाई, यानी कि टॉप कॉपर और बॉटम कॉपर को ही यूटिलाइज किया है। हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या किया जा सकता है। बस क्लियरेंस, अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है लेयर्स जो है सिर्फ दो ही ये यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि टॉप कॉपर और बॉटम कॉपर। अच्छा, इसके बाद ये ट्रेसेस सारे जो है, अब देखें पावर प्लेन जनरेटर, पावर प्लेन आ गया आपका। पावर प्लेन बॉटम कॉपर, बॉटम कॉपर। उसके बाद अपना नेट देख लेना, किस नेट पर आपने डिफाइन करना है। जैसे कि आपको पता है ग्राउंड और वीसीसी, इन दो से जो बहुत ज़्यादा हाई करंट पास होता है, और इसके अलावा जितने भी नोड्स हैं या इसके अलावा जितने भी ट्रेसेस हैं जिनमें से ज़्यादा करंट पास होना, आपने उनको या तो टॉप कॉपर पे रखना है या बॉटम कॉपर पे, सेंटर में कभी नहीं रखना। अच्छा, उसके बाद मैं इसे ग्राउंड कर देता हूँ, यानी कि बॉटम कॉपर पर ग्राउंड वाली वायर्स होंगी। बाउंड्री आप डिफाइन कर दे, बाउंड्री मैं पावर टू डिफाइन कर देता हूँ इसे, जो कि प्री सेट है। ये सेट करना आपको मैंने सिखाया था। अच्छा, इसके बाद दोबारा टूल पर आए, पावर जनरेटर। अब पावर जनरेटर अब जो है यहाँ पर जो पॉजिटिव 220 AC है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ये सब हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद पूरी आपने इसकी राउटिंग कर देनी है। राउटिंग कहाँ से करनी है? सिग्नल या डेटा से, ठीक है, या फिर जहाँ से ज़्यादा करंट आपने पास करना हो, टॉप ले रहे हैं बॉटम कॉपर से। अब ये सिलेक्ट किया, इसके बाद जैसे ये टर्मिनल है, यहाँ से ज़्यादा करंट पास होना भी जानता हूँ, आप इसे यहाँ से पास कर दें। इसकी थिकनेस आपने कैलकुलेट करनी है, जो कि कैलकुलेट करना मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया था, और वो मैं आपको दोबारा भी सिखाऊंगा पावर इंटीग्रेशन वाली क्लासेस में। इसमें से भी ज़्यादा करंट पास होना है, आप इसे यहाँ पे रखें। इसमें से भी यहाँ ज़्यादा करंट पास होगा, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर है, टोटल करंट सबसे पहले इसी के पास आएगा और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ आ गए, और यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर है, यहाँ से वैसे तो ज़्यादा करंट पास नहीं होना, लेकिन फिर भी ये इसी तरह से आपने इस पूरे की राउटिंग कर देनी है। टूल, ऑल्ट्रो राउटर, ये लीजिए, ये आपकी राउटिंग हो चुकी है। अब देखिए आपने मल्टी लेयर इसको कैसे बनाया, ये तो आपका सिर्फ डबल लेयर आ गया ना। तो मल्टी लेयर कैसे करना है, आपने सिर्फ लेयर किया। मल्टी लेयर कैसे करना है, सिंपल, आपने लेयर सेलेक्ट करनी है, सिग्नल लेयर पर आए, यहाँ पर आपने जिसको जहाँ से कनेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट किया, और ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इतना सिंपल है मल्टी लेयर पीसीबी बनाना। मल्टी लेयर पीसीबी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ से लेयर स्टैकअप में जाना है, टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी के अंदर सेट लेयर स्टैकअप, सेट लेयर स्टैकअप के बाद आप यहाँ सेट कर देना है। सिर्फ 4 लेयर नहीं, इसमें आप 16 लेयर तक भी बना सकते हैं। 16 लेयर्स, 16 लेयर की जरूरत वैसे तो कम ही पड़ती है, लेकिन फिर भी ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फर्ज करा कि पहले मैं ये सारे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, डिलीट हो चुका है। ये दोबारा इनिशियल कंडीशंस में आ गई जो हमारी स्टार्टिंग में थी। अब दोबारा से जो है स्टार्ट करते हैं। अब मल्टी लेयर पर आ जाता है।
ठीक है, सबसे पहले तो ग्राउंड का ना आपने क्या करना है, ग्राउंड का जो है एक पावर प्लेन बना लेना है। ये पावर इंटीग्रेशन का टॉपिक है, इसको ज़्यादा डिटेल में तभी बताऊंगा। ग्राउंड को बॉटम कॉपर पर आप बना लें, वैसे टॉप कॉपर पे मूवमेंट किया जाता है तो टॉप कॉपर ही आप इस्तेमाल करें। T4 सॉरी T6 कर देता हूँ फॉर नाउ, T20 कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। ये T20 और ये सेट करा था, वो दरअसल ये स्पेसिंग डिफाइन करते हैं कि इनकी जो स्पेसिंग है कितनी होनी चाहिए, तो आप उसी लिहाज से इनकी स्पेसिंग करेंगे। अच्छा, इसके बाद वायर वाला आपने टूल सेलेक्ट किया हुआ, ट्रेसेस वाला, ट्रेस मोड आपका ऑन है। लेयर सेलेक्ट की, मैं सिग्नल पर आया, सिग्नल के बाद आपने जो भी ट्रेस जो उस लेयर पर रखना है, आपने उस ट्रेस को ये इस तरह से ट्रेस करते जाना है। और जब मल्टी लेयर्स आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए पीसीबी डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सिंगल लेयर पीसीबी में सबसे बड़ा मसला यही आता है कि आप जब भी कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, बीच में कोई ना कोई ट्रेस आ रहा होता है जो आपको रोकता है उस पीसीबी को डिज़ाइन करने में। अगर आपने कभी सिंगल लेयर पीसीबी डिज़ाइन किया है तो आपको यकीनन इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो है ना, अलग अलग पार्ट्स को ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। जब कभी देखे मैं बिल्कुल आराम से ये ट्रेसिंग कर रहा हूँ, जो कि कोई मुश्किल नहीं है। और इसके बाद देखिएगा कि कितनी आसानी से ये ट्रेसिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैं बस इसे, कितने सारी वायरिंग्स कंप्लीट हो चुकी है सिर्फ डबल लेयर में ही। अब देखिए अगर मैं इसे, ये लेकिन मैं तो इसे रैंडमली कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब भी इसको करना है ना, करंट आपने देख लेना कि उस पे उस ट्रेस का कितना है। ठीक है, और अगर आपको याद ना रहे तो उस ट्रेस का नाम ही उसका जो है ना, टर्मिनल का नाम, उस नोड का जो नाम है वो आप उसका करंट ही दे दें जितना उसमें करंट है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आके हम फंस गए, इस लेयर इन लेयर्स को इस्तेमाल करके हम ये नहीं कर सकते, इस वाले वायर को कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये आ रहा है, इसके बीच में से मैं ले जा नहीं सकता, क्योंकि पावर सर्किट में जो है ट्रेसिस की विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो इन इन दोनों के पिंस के बीच में से पास नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने लेयर चेंज की, डेटा लेयर पे पहुंचा, ये आया यहाँ से। अभी देखें इसको जंप करता हुआ बिल्कुल यहाँ पर लाया, ये आपका हो गया। देखें, मल्टी लेयर पीसीबी डिजाइन करना इसीलिए आसान है, इसमें आपको इस तरह के डिफरेंट पाथ्स नहीं ढूंढने पड़ते, आपके पास जो पाथ आता है आप उससे उसे गुजार देते हैं। पावर प्लान में क्योंकि ट्रेसिस की जो है, ट्रेसिस की लेंथ तो मैटर करती है, लेकिन ट्रेसिस की इस तरह की एजेस और ट्रेसिस के डिजाइन जो है वो मैटर नहीं करते, तो इस वजह से पावर सर्किट डिजाइन करना आसान हो जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, बहुत आसान है मल्टी लेयर पीसीबी। ये 4 लेयर्स को इस्तेमाल करते हुए आज हमने बनाया है। अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो वो भी बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी में है। सेट लेयर स्टैकअप विजार्ड और लेयर, मैं 16 लेयर कर देता हूँ और ये हो गया। ओके, अब देखिए कितने सारी लेयर्स आ गई हैं, इन सब लेयर्स की आप थिकनेस भी जो है चेंज कर सकते हैं। इसकी जो ये रेसिस्ट की कितनी थिकनेस होनी चाहिए, उसके ऊपर कॉपर है, कॉपर लेयर की कितनी थिकनेस होनी चाहिए, और ये फाइबर ग्लास की कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये सारी यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ भी मतलब कि आप चेंज कर सकते हैं। वैसे दोबारा लेयर, यहाँ पर जैसे ही आप कोई पावर प्लान बनाएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपने इस पावर प्लान को किसके लिए डिज़ाइन किया, यानी कि इस लेयर पर आप किसका काम कर रहे हैं। तो हम ये जो लेयर थी हमारी सिंगल लेयर टॉप कॉपर, इस टॉप कॉपर को मैंने क्या किया, ग्राउंड कवर कर दिया था। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म हुआ। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की देर है। अब देखें जब हमने वो मल्टी लेयर कर दिया तो देखिए यहाँ पर भी कितनी सारी लेयर्स आ गई हैं, इनर वन, इनर टू, इनर थ्री, इन सबको आप रीनेम कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले किया था एज इट इज़। उसी तरह से सेम तरीका, जिस लेयर पर आपने ट्रेस बनाना है सेलेक्ट करें और ये आपका हो जाएगा।
आपने सिर्फ लेयर सेलेक्ट करनी है और आपका काम उस लेयर पर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं और आसानी हो तो यहाँ पे व्यू पर आकर एडिट लेयर कलर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि आप कोई शो ही ना हो ये वाली लेयर, जैसे कि आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, और क्योंकि अब ये ट्रेसेस दूसरी लेयर पर अगर आप काम करें, ट्रेसेस फिर मैटर नहीं करते ना, इनके ऊपर से भी आप कोई भी ट्रेस ले जा सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि जो हमारे पास लेयर है इनर वन, ये जो है शो ना हो, ताकि हमें आसानी हो जाए। अब देख कितनी आसानी होगी, वो सारी चली गई, ये सारे आप यहाँ व्यू पर आकर एडिट लेयर, यहाँ पर आकर कोई भी लेयर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है ये सब करना, सिर्फ प्रैक्टिस से आपको करनी है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी नहीं होना ना। तो प्रैक्टिस करें इन सारे टूल्स की जो कि मैंने सिखाए हैं। अब देखिए सारे टूल्स आप सीख चुके हैं, ये सारे टूल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये क्या करते हैं। पीसीबी फुटप्रिंट बनाना आप सीख चुके हैं। अब जो रह चुका है वो सिर्फ है पावर इंटीग्रेशन। पावर इंटीग्रेशन भी मैं आपको स्टार्टिंग में उसकी थ्योरी आपको बता चुका हूँ कि आपने करंट कैसे फाइंड करना है, और इसकी ट्रेस विड्थ कैसे फाइंड करनी है, ट्रेस को किस पे रखना है, और हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो किस पर रखनी है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो अगली दो क्लासेस होंगी वो होंगी इसी पावर इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो खुदा हाफिज़, आज का लेक्चर करते हैं।